शेख चिल्ली बहुत मशहूर था अपने सपनों के लिए। वो अपने सपने बेचता भी था और लोग उसके सपनों को खरीदते भी थे। ऐसा मैंने कहानियों में अक्सर उनकी पढ़ा है और सुना भी है। लेकिन जहां तक हकीकत की बात है, अगर प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो वो सिर्फ किस्से कहानियों में ही अच्छा लगता है। तो फिर सपने देखते क्यों हैं हम? क्या सच्चाई है इन सपनों की? सपने भी तो दो तरह के होते हैं ना, एक नींद में लिए जाने वाले, बंद आंखों से लिए जाने वाले सपने, और दूसरे खुली आंखों से देखे जाने वाले सपने। तो इन सपनों की हकीकत क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप सबको लगातार मिलती रहे। मैं आपसे और आप सब मुझसे इसी तरह से जुड़े रहें। अपना प्यार और विश्वास मुझ पर इसी तरह से बनाए रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सपने जरूर देखिए, मगर ऐसे नहीं जो नींद में देखे जाते हैं। सपने खुली आंखों से देखिए, पूरे होशो हवास में देखिए, और उन सपनों को सच करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो सोना भी छोड़ दीजिए। सोना भी छोड़ दीजिए, क्योंकि खुली आंखों से देखे हुए सपने सच होते हैं। अगर आप में उन सपनों को पूरा करने की भरपूर क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, हौसला है, जुनून है, तो एक दिन आपका वो सपना जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। लेकिन साथ ही यहां यह भी कहना चाहूंगी कि उन सपनों को साकार करने की कोशिश मत कीजिए जो आपने जिद में आकर पूरे करने के लिए प्रण लिया हो, किसी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। कृपया ऐसे सपनों को पूरा करने की कोशिश मत कीजिएगा। सपने वही देखिए जिन्हें आप पूरा कर सकें, वो नहीं जिन्हें रात में देखा और भूल गए सुबह तक, या इतने डरावने थे कि रात भर नींद ही नहीं आई। सपने खुली आंखों से देखिए। खुली आंखों से सपने वो देखिए जो हमें याद रहते हैं। सपने वो देखिए जो हमें बार बार झकझोरते रहें। सपने वो देखिए जो हमें अपने भविष्य के लिए प्रेरित करते रहें। सपने वो देखिए जो हमें सोने ना दें, हमें बेचैन करके रखें, जो हमें बार बार उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते रहें। सपने वो देखिए जो हमें पथ प्रदर्शक का रोल अदा करें। सपने हमारी बेहतरीन उपलब्धि साबित होते हैं, बेहतरीन उपलब्धि साबित होते हैं। हमारी हर सफलता का मार्ग सपना देखने से ही शुरू होता है कि हम अपना भविष्य कैसा चाहते हैं। ये तो आप सब भी जानते होंगे कि हमने हवाई जहाज की कल्पना भी नहीं की थी। सिर्फ आकाश में उड़ते हुए दूर पंछियों को देखते थे, ऊंचा उड़ते हुए आकाश में, और सोचते थे काश हम भी आकाश की सैर कर पाते, बादलों की सैर कर पाते, आकाश में ऊंचा उड़ पाते। फिर क्या था, पक्षियों का उड़ना एक सपना दे गया। राइट बंधुओं के मन में एक जुनून चढ़ा और उन्होंने इस सोच को एक दिशा प्रदान की, और आखिर मनुष्य ने आकाश की ऊंचाइयों को और सागर की गहराइयों को नाप ही लिया। इसे कहते हैं सपना देखना। चलिए एक छोटी सी कहानी के द्वारा भी इन सपनों को और अच्छे से जानने समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की, बहुत छोटे से बच्चे की, जिसके पिता घोड़ों के अस्तबल में सफाई का काम करते थे। घोड़े की देखभाल क्या करते थे, घोड़े के साइज का काम करते थे। घोड़े के साइज थे वो बच्चा अपने पिता को खूब मेहनत करते हुए देखता था। फिर भी 2 वक्त का खाना उनके परिवार को पूरी तरह से भी नहीं मिल पाता था। वहीं दूसरी ओर वो बच्चा उस घोड़ों के अस्तबल के मालिक को देखता था, जो पूरी शान शौकत से रहता था। लोग उसका पूरा मान सम्मान करते थे, वो लोगों पे हुक्म चलाता था, आलीशान जिंदगी जीता था। वो बच्चा ये सब देखता था। सिर्फ एक ही बात उसके मन में दिन रात रहती थी। सोचता था कि एक दिन वो भी सैकड़ों घोड़ों का मालिक बनेगा, एक दिन उसका भी अपना एक बड़ा सा रैंच होगा, वो भी आलीशान जिंदगी जिएगा, एक आलीशान बंगले में रहेगा। वो दिन रात मन में यही सोचता रहा। एक तरफ वो अपने पिता को मेहनत करते हुए देखता, तो दूसरी तरफ मालिक को हुक्म चलाते हुए देखता, आलीशान जिंदगी जीते हुए देखता। वो बच्चा ये सब देखकर बेचैन रहने लगा। दिन रात अब उसको सैकड़ों घोड़ों का मालिक बनने के ख्वाब आने लगे, और सपनों में ही वो अपने कार्य रूप को विस्तृत करने की श्रृंखला बनाता रहा। सपनों को किस तरह पूरा करना है उनको भी सपनों में ही
दिन रात सोचने लगा। एक दिन स्कूल के सभी विद्यार्थियों को एक निबंध लिखने के लिए कहा गया कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, इस पर लिख के लाइए। उस बच्चे ने भी रात भर में जागकर पूरी मेहनत करके बड़ी मेहनत की उसने, और एक खूब लंबा सा निबंध लिखा। खूब लंबा निबंध लिखा उसने, अपने सपने को पूरे विस्तार से लिखा, पूरी डिटेलिंग दी उसको कि वो बड़ा होकर घोड़े के रैंचों का मालिक बनेगा। उसने अपने सपने को पूरी तरह से अपनी कॉपी के पन्नों पर उतार दिया। 500 एकड़ के रैंच की एक तस्वीर भी खींची, जिसमें उसने सभी इमारतों को, अस्तबलों को, यहां तक कि रेसिंग ट्रेस को भी तस्वीर में दिखाया, बकायदा दिखाया। उसने जिस आलीशान बंगले की वो कल्पना करता था उसकी भी एक तस्वीर बनाई, जिसमें वो रहना चाहता था। इन शॉर्ट, उस बच्चे ने उस निबंध में अपना पूरा का पूरा दिल खोलकर रख दिया कि वो भविष्य में आखिर क्या पाना चाहता है, वो भविष्य में बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। और अगले दिन अपने टीचर को वो निबंध वाली कॉपी जमा करवा दी और बेसब्री से उसका रिजल्ट का इंतजार करने लगा। 3 दिन के बाद सभी विद्यार्थियों को अपनी कॉपियां वापस मिल गईं। उस बच्चे को बहुत बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही अपनी कॉपी का पन्ना खोला तो वहां बड़े बड़े अक्षरों में, लाल अक्षरों में, लाल स्याही से फेल शब्द लिखा हुआ था। वहां पर फेल शब्द लिखा हुआ था। वो बच्चा टीचर के पास गया और अपने आप को फेल करने का कारण पूछा, तो उस टीचर ने कहा कि तुम्हारा सपना मनगढ़ंत है। उस टीचर ने बच्चे को बोला कि तुम्हारा सपना मनगढ़ंत है, ये कैसे पूरा हो सकता है तुम्हारा सपना? घोड़ों की रेंच का मालिक बनने के लिए बहुत संपत्ति चाहिए, बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ रही है। तुम्हारे पिता तो खुद एक साइस है, 2 वक्त की रोटी तुम जुगाड़ कर नहीं पाते हो, तुम कहां से इतना पैसा कमा कर लाओगे? कहां से इतना पैसा कमा कर लाओगे? सपने वही देखो जिन्हें तुम पूरा कर सकने की हिम्मत रखते हो, ऐसा उस अध्यापक ने कहा। अच्छा होगा कि तुम किसी छोटे मोटे काम करने के बारे में लिखते और उसको पूरा करने की कोशिश करते, पूरा करने की हिम्मत भी रखते, तो मैं तुम्हें एक अच्छा ग्रेड देने की भी कोशिश करता। मैंने इसीलिए तुम्हें फेल कर दिया। कि तुमने एक मनगढ़ंत कहानी लिखी है, तुम उस सपने को साकार करने की हिम्मत नहीं रखते। भला कहां से पूरा करोगे? कुछ देर बाद जब उस बच्चे को मायूस देखा तो टीचर ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं, तुम फिर से इस निबंध को लिख के लाइए और इस बार वही लिखना जिसे तुम अपने जीवन काल में पूरा करने की हिम्मत रखते हो, क्षमता रखते हो, वास्तविकता का परिचय देते हो, ऐसा निबंध लिख कर लाना। तो मैं तुम्हें फिर से ग्रेड देने पर विचार कर सकता हूं, तुम्हें पास करने पर विचार कर सकता हूं। वो बच्चा घर पहुंचा। पूरी रात उसके मन में विचार चलते रहे। उसकी आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी। वो बहुत बेचैन था, लेकिन चाह कर भी कुछ और वो सोच ही नहीं पाया और ना ही वो लिख पाया। अगली सुबह उसने अपने टीचर को वही निबंध, पहले वाला ही निबंध, ज्यों का त्यों पकड़ा दिया। इस पर वो टीचर भी उस बच्चे को नाराज हो गए। उस बच्चे से वो टीचर नाराज हो गया, चिढ़कर बोले, मैं तुम्हें फिर से फेल करता हूं। बात स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंची। प्रिंसिपल महोदय ने भी उस बच्चे को समझाने की बहुत कोशिश की। बेटे, सपने वही देखो जिन्हें पूरा करने की क्षमता तुम रखते हो। सपने वही देखो जिन्हें तुम पूरा करने की हिम्मत रखते हो। मगर वो बच्चा था कि वो टस से मस नहीं हुआ, मानकर नहीं दिया। आखिरकार उसे फेल कर दिया गया। बच्चा कुछ पल तक अपनी कॉपी को अपलक देखता रहा, अपनी कॉपी को यूं ही निहारता रहा जहां फेल शब्द लिखा हुआ था। अंत में जाते जाते वो बोला, आप अपने फेल पर कायम रहिए और मैं अपने सपनों को कायम रखूंगा। आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखूंगा। जल्दी मिलेंगे। 20 साल के बाद उस टीचर और प्रिंसिपल ने जब टीवी पर घुड़दौड़ के अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में प्रथम स्थान प्राप्त घुड़सवार का नाम सुना तो वो दोनों चौंक गए। पुरस्कार पाते हुए उस घुड़सवार ने जब अपना पूरा परिचय दिया तब उन दोनों की आंखें भी नम थीं।
वो फेलियर बच्चा घुड़दौड़ की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम कमा चुका था, एक फेमस राइडर बन चुका था। जिस सपने को जीने की वो कल्पना किया करता था, वो सपना आज वो खुली आंखों से जी रहा था। वो सपना वो खुली आंखों से जी रहा था। तो क्या कहना है आप सभी का? मेरा तो यही मानना है कि हमेशा दिल की सुनो, हमेशा दिल की सुनो, अपने सपनों को अपनी खुली आंखों में जिंदा रखो। और हां, अपने इस सपने को किसी को चुराने भी मत दो, अपने इस सपने को किसी को चुराने भी मत दो। कहने वाले कुछ भी कहते रहें, वो आपका अपना सपना है, आपका खुली आंखों का सपना, जिसे साकार करने की आप में भरपूर क्षमता है, भरपूर योग्यता है, भरपूर हौसला है। तभी तो वो सपना निरंतर आपको कचोटता है, तभी तो वो सपना आपकी आंखों में बसता है। उस सपने को किसी को चुराने मत दीजिए। एक दिन आप उसे जरूर पूरा कर पाएंगे, अपनी लगन से, अपने जुनून से जरूर पूरा कर पाएंगे। सत्ता भले ही विरासत में मिल जाए, शानो शौकत भले ही विरासत में मिल जाए, लेकिन उसमें सत्ता को चलाने की काबिलियत है, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चे आज अंधेरी दुनिया जीते हैं, और खुली आंखों से देखे जाने सपने देखने वाले आज अपने सपनों को, जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं। बस जरूरत है तो आपके अपने आत्मविश्वास की, आपके अपने मनोबल की, जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। उन सपनों को उड़ान दीजिए, पंख दीजिए, और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। उन्हें टूटने मत दीजिए। अपने विचार और सुझाव लाइक और कमेंट के जरिए जरूर मुझे बताते रहिएगा। अच्छी लगे तो आगे शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आप सबसे जुड़ी रहूं। इसी प्रकार अपना प्यार ऐसे बनाए रखिएगा। वीडियो को समाप्त करती हूं और मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। मैं आरुमि आप सभी को हृदय से नमस्कार करती हूं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।